हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एरर हैंडलिंग के बारे में देखेंगे। नोड.जेएस और एक्सप्रेस सर्वर में आपके जितने भी एरर्स आते हैं उनको अच्छे से हैंडल करेंगे। नोड.जेएस, एक्सप्रेस या इसके अलावा कोई भी आपका टेक स्टैक है, नॉर्मली एरर्स आपके आते हैं और ये आना कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आप एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं, नेटवर्क कॉल होती है तो एरर्स आ जाते हैं। आपको उन एरर्स को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। नॉर्मली जो बिगनर्स होते हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं, उन स्टूडेंट्स को एरर्स का नहीं पता चलता कि कैसे अच्छे से इनको हैंडल किया जाए। तो आज इसी चीज़ को ही हम देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्म है, ये लोकल होस्ट 3000 पे मैंने अपना फ्रंट एंड रन किया हुआ है और ये मेरा बैकएंड का सर्वर है। ये चीज़ बैकएंड का सर्वर है मेरे पास। अब हमने करना क्या है कि यहाँ से एक यूज़र क्रिएट करेंगे और उस यूज़र को अपने सर्वर पे सेंड करेंगे और देखेंगे कि ड्यूरिंग रिक्वेस्ट रिस्पांस जितने भी हमारे पास एरर्स आते हैं उनको अच्छे से ग्रेसफुली हम कैसे हैंडल करेंगे, ताकि हमारा यूज़र एक्सपीरियंस भी बना रहे और हमारा सर्वर भी ना क्रैश करे। सम टाइम ऐसा होता है कि एरर आता है, हमें पता नहीं चलता और हमारा सर्वर क्रैश कर चुका होता है। तो आज इसी चीज़ को ही हम अच्छे से डील करेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस एप्लीकेशन को। ये मेरा नोड.जेएस का सर्वर है, जैसे आप देख सकते हैं। ये 8000 पोर्ट पे, सॉरी 8080 पोर्ट पे रनिंग पे है और डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक सिंपल मॉडल है यूज़र का जिसके अंदर हम यूज़र का डेटा सेव करवाएंगे। एक index.js फाइल है जो मेन सर्वर की एंट्री पॉइंट फाइल होती है और इसके अंदर एक मेरे पास ये कंट्रोलर है और एक एंड पॉइंट है /user/add। ये मेरी एपीआई का एंड पॉइंट है और इस एंड पॉइंट को जब मैं कॉल करता हूँ तो ये ऐड यूज़र कंट्रोलर मेरा कॉल होगा। ये मेरा ऐड यूज़र है, ठीक है। इसके अंदर हमारा डेटा आएगा कहाँ से? ये फ्रंट एंड से आएगा। यहाँ से हम डेटा भेजेंगे और यहाँ पर हमें आके रिसीव होगा। सबसे पहले हम कंसोल में देख लेते हैं हमारे पास डेटा आता है या नहीं। console.log यहाँ पर मैंने किया request.body.data इस तरह से करके, ठीक है। हम पहले इसको कंसोल में देखते हैं, उसके बाद एक यूज़र क्रिएट करेंगे। देन उस यूज़र क्रिएशन के ड्यूरिंग जो भी हमारे पास एरर्स आएंगे उन एरर्स को अच्छे से हैंडल करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ, कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ और ये मेरे पास आ गया फ्रंट एंड का कोड मेरा app.js। यहाँ पर ये सिंपल मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है और ये सबमिट हैंडलर बनाया हुआ है जो इस फॉर्म के सबमिट पे कॉल होगा। और ये मेरा इनपुट का ऑन चेंज फंक्शन है जो सभी इनपुट्स के ऊपर लगा हुआ है। जैसे यूज़र इनपुट के अंदर कुछ वैल्यू एंटर करेगा, वही वैल्यू मेरी इस स्टेट वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यू देख लेते हैं हमारे पास आती है स्टेट वेरिएबल के अंदर नहीं। console.log यहाँ पर मैंने लिया यूज़र। ये यूज़र जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मेरे पास सारा यूज़र का डेटा होगा। यहाँ पर गए और यहाँ पर मैंने कोई नेम एंटर कर दिया, email@email.com एंड देन ये मेरे पास एज आ गई, ये जेंडर आ गया और ये मेरे पास एड्रेस आ गया। इसको मैंने सेव किया तो ये डेटा मेरे पास कंसोल में आ गया है, ठीक है। अब इसी डेटा को मैंने बैकएंड पे भेजना है तो अपने फ्रंट एंड पे आके थोड़ी सी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर इस कंसोल को हटा देता हूँ और ये फंक्शन जो मेरा है ये ऑलरेडी सिंक है। यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्स्ट, एक जो HTTP रिक्वेस्ट है वो सेंड करते हैं, रिस्पांस इज़ इक्वल टू अवेट एंड देन फैच का यूज़ करूँगा। इसके अंदर सर्वर का एड्रेस पास करना है http://localhost एंड देन 8080/user/add। ये हमारा API का एंड पॉइंट हो गया एंड देन ये सेकंड पैरामीटर आ गया फैच मेथड का। यहाँ पर सबसे पहले मेरा मेथड आएगा, मेथड मेरा होगा पोस्ट। देन यहाँ पर मैंने बॉडी भेजनी है, बॉडी मेरी होगी JSON.stringify एंड इसके अंदर मैंने डेटा भेजना है और डेटा मेरा क्या होगा, यूज़र ऑब्जेक्ट जो स्टेट वेरिएबल में है, ठीक है। देन यहाँ पर हेडर्स आ जाते हैं, हेडर्स मेरे क्या होंगे, कंटेंट डैश टाइप एंड देन यहाँ पर आ जाता है application/json। इस तरह से नीचे आ जाएंगे इस मेथड से बाहर और यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्स्ट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू अवेट एंड देन रिस्पांस। जो भी मेरे पास ऊपर रिस्पांस जनरेट हुआ है, रिस्पांस स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर मैं करूँगा response.json इस तरह से, ठीक है। और इसको भी कंसोल में देख लेते हैं हमारे पास रिस्पांस बेसिकली क्या चीज़ आती है जो हमारे सर्वर से आएगा, ठीक है। ये एक सिंपल सी मैंने यहाँ पे फैच रिक्वेस्ट की है पोस्ट मेथड के साथ और हमने यही डेटा अपने इस सर्वर पे चेक करना है कि हमारे पास कंसोल में क्या चीज़ आती है। ये हमारा सर्वर आ गया, ठीक है। request.body.data करके मैंने एक्सेस कर लिया है। अगेन यहाँ पर आए, ये डेटा मेरे पास ऑलरेडी फिल्ड नहीं होगा, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ये मेरा नेम आ गया एंड email@email.com आ गया, ये एज आ गई, जेंडर आ गया एंड देन ये मेरे पास एड्रेस आ गया। सेव पे क्लिक किया मैंने और ये हमारे पास सर्वर साइड में हमें ये डेटा ऑब्जेक्ट मिल चुका है, ठीक है। अब इसी डेटा ऑब्जेक्ट को हम यूज़र मॉडल के अंदर सेव करवा देते हैं। बहुत ही सिंपल है।
अभी मैं एरर हैंडलिंग के बारे में आपको नहीं बता रहा, ना ही मैंने कोई एरर्स का कोड यहाँ पे लिखा है। अभी सिंपल एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का साइकिल बना रहे हैं। जब एरर हमने जनरेट करना होगा, एरर्स के बारे में बताऊंगा, तब आपको अच्छे से गाइड करूँगा। अभी सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का हम साइकिल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा डेटा ऑब्जेक्ट ले लूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा डेटा, ठीक हो गया। नीचे आऊँगा, यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्स्ट न्यू यूज़र इज़ इक्वल टू न्यू, एंड देन मेरा यूज़र मॉडल आ जाएगा। ऊपर मैंने रिक्वायर करके रखा है ये यूज़र मॉडल, ठीक है। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करके एक डेटा देना है, और डेटा मुझे ये मेरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिल गया, ठीक है। ये डेटा बेसिकली क्या है, ये इस यूज़र मॉडल के अंदर एक डेटा मैंने फील्ड बनाई हुई है, ठीक है, ये वाली, और ये ऑब्जेक्ट रिसीव कर रही है, ठीक है। तो वही ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से लेके इस यूज़र के अंदर सेव करवा रहा हूँ। नीचे आऊँगा, यहाँ पर अवेट का यूज़ करके इस यूज़र को सेव करवा देंगे, अवेट न्यू यूज़र डॉट सेव। इस तरह से ये वाला हमारा यूज़र सेव हो जाएगा। नीचे रिस्पॉन्स भेज देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन, एंड देन इसके अंदर मैं मैसेज दे दूँगा इस तरह से यूज़र क्रिएटेड। इस तरह से ये कोई भी मैसेज जो आप देना चाहते हैं अपने यूज़र को दे सकते हैं। अब हम अगेन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और हमारा ये यूज़र डेटाबेस के अंदर सेव हो जाना चाहिए। अगेन ये फ्रंट एंड ओपन किया और यहाँ पर कोई एरर आ चुका है। क्या एरर आया है उसको देख लेते हैं। रीलोड किया और ये हमारा फ्रंट एंड आ गया, इसको सेव किया, अगेन चेक करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे नेम दिया email@email.com, एंड ये मेरे पास एज आ गई, एंड देन ये मेरे पास जेंडर आ गया, और ये मेरे पास एड्रेस आ गया। सेव पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें मुझे मेरे बैकएंड ने मैसेज दे दिया है कि आपका यूज़र क्रिएट हो चुका है, और ये मेरे बैकएंड पे अभी कोई एरर नहीं आया। अगर कोई एरर आता तो मेरा सर्वर क्रैश कर जाता। अब एरर क्या यहाँ पर आ सकता था, एक तो मेरा ये यूज़र सेविंग के दौरान एरर आ सकता था। नेटवर्क कॉल हम कर रहे हैं, यहाँ पे मोंगोडीबी में हम डेटा सेव करवा रहे हैं, तो सम टाइम होता है कि आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है, आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, तो फिर यहाँ पर एरर आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि देखें, यहाँ पर मैं यूज़र सेव करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक इफ़ चेक लगाता हूँ। इफ़ चेक मैंने क्या लगाना है कि मेरे पास डुप्लीकेट यूज़र ना सेव हो। जैसे अगर मैं इसी यूज़र को दोबारा सेव करवाने की कोशिश करता हूँ तो देखें ये मल्टीपल मेरे पास सेम ईमेल से यूज़र सेव हो रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र ईमेल एक दफ़ा यूज़ कर चुका है वो ईमेल दोबारा से यूज़ ना हो, ठीक है। यहाँ पर आके हमारा थोड़ा सा एरर जनरेट होगा। इस यूज़र क्रिएट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले यहाँ ऊपर आके मैं चेक लगाऊंगा। सबसे पहले मैं यूज़र फाइंड करूँगा, कॉन्स्ट फाइंडेड यूज़र इज़ इक्वल टू अवेट का यूज़ करूँगा, एंड देन यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन करूँगा इसके अंदर इस तरह से, और ऑब्जेक्ट पास करूँगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेटा डॉट ईमेल, एंड मेरे पास ऊपर डेटा डॉट ईमेल, इस तरह से, ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है, ये आपकी फ़ील्ड है मोंगोडीबी के अंदर। एक डेटा ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक ईमेल फील्ड है। आपने अगर इस तरह डॉट के साथ एक्सेस करना है तो आपको स्ट्रिंग के अंदर देनी पड़ती है, ठीक है, मोंगोडीबी में। और ये ऊपर जो वैल्यू मैं यहाँ इस डेटा ऑब्जेक्ट से ले रहा हूँ। अब यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास फाइंडेड यूज़र आता है console डॉट लॉग, और इसको मैंने कर दिया फाइंडेड यूज़र इस तरह से console में, ठीक है। अब यहाँ पर यूज़र अगर कोई फाइंड हुआ हमारे पास तो console में हमें शो हो जाएगा। अगेन यहाँ पर आए, इसको सेव किया, अगेन रिस्पॉन्स मिल चुका है, और ये देखें ये यूज़र मेरे पास फाइंड हो चुका है। मतलब डुप्लीकेट ईमेल यहाँ पर यूज़र यूज़ कर रहा है और मेरा यूज़र सेव भी हो रहा है। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि अगर डुप्लीकेट ईमेल मैंने फाइंड कर लिया है, डैट मीन ये मेरे पास एक एरर आ चुका है, क्योंकि डुप्लीकेट ईमेल मैं सेव नहीं करवाना चाहता। अब यहाँ पर आके इस एरर को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर मैं आगे क्या कर सकता हूँ, मैं रिटर्न का यूज़ करूँ और उसके बाद रेस्ट डॉट स्टेटस कर दूँ, यहाँ पर 400 स्टेटस पास कर दूँ डॉट जेसन, एंड जेसन के अंदर मैं एक मैसेज दे दूँ, कुछ भी जो भी मैं मैसेज देना चाहूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरह करके। लेकिन ये जो मेरी रिटर्न स्टेटमेंट है ये मुझे इफ़ चेक के अंदर लगानी है। यहाँ पर आऊँगा इफ़, अगर तो मेरे पास फाइंडेड यूज़र है, अगर फाइंडेड यूज़र है तब मेरा ये वाला रिस्पॉन्स चला जाए। अगर फाइंडेड यूज़र नहीं है तब मेरा ये नीचे यूज़र क्रिएट होके नीचे वाला रिस्पॉन्स चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा हमने यहाँ पर एक एरर को हैंडल किया है। अभी ये कुछ इसका वैलिड मेथड नहीं है, ये इसका बहुत ही सिंपल है। वैलिड जो ओरिजिनल मेथड है वो मैं अभी आपको बताऊँगा, लेकिन ये एक ऑप्शनल मेथड आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से यूज़र फाइंड हो जाएगा, जैसे यूज़र फाइंड होगा मेरा ये इफ़ चेक रन होगा। इफ़ चेक क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा और ये वाला मेरा रिस्पॉन्स भेज देगा। अगेन इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं हमारे पास फ्रंट एंड पे क्या आता है। इसको हटाया और ये देखें मेरे पास आ गया है मैसेज दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक हो गया।
एक तो हमारे पास ये मेथड आ जाता है जो अभी मैंने आपको दिखा दिया है। अब सेकंड मेथड हमारे पास क्या आ जाता है, हमारी मिडलवेयर एक होती है एक्सप्रेस के अंदर, वो खुद ही हमारे एरर्स को हैंडल करती है। हमें जस्ट उस मिडलवेयर को कॉन्फ़िगर करना होता है, तो जितने भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर एरर आते हैं वो सारे खुद ऑटोमेटिक ही हैंडल करती है। हमें इस तरह से मैनुअल बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उससे क्या है कि वो एक बेस्ट प्रैक्टिस भी है और आपकी एप्लीकेशन बहुत सीमलेस चलती है। और दूसरा ये कि आपके फ्रंट एंड पे बड़ी हेल्प होती है आपको एरर हैंडल करने में। अब कैसे उसको आपने यूज़ करना है, ये इफ़ चेक वाला आपने ऑप्शनल रखना है, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसको हटा देना है। सबसे पहले आपने अपने कंट्रोलर के अंदर जब भी काम करना है, कंट्रोलर के अंदर देखें हम डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं। आप कंट्रोलर से डेटा लेते हो, या तो डेटाबेस के अंदर डेटा सेव करवा रहे होते हो या डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे होते हो, ठीक है। तो आपने जब भी कंट्रोलर के अंदर काम करना है, आपने अपना सारा कोड जो कंट्रोलर के अंदर है वो आपने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखना है, ठीक है। ये मेरा ट्राई ब्लॉक है, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर सारा मैं अपना नेटवर्क कॉल वगैरह रखूँगा। अब इस ड्यूरिंग जो भी एरर आएगा, अगर मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर ये कोड लिखा है, यहाँ पर जो भी एरर आएगा मेरा सर्वर नहीं क्रैश करेगा, सर्वर मेरा स्टिल लाइव ही रहेगा, लेकिन वो जो एरर है वो मुझे इधर कंसोल में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कंसोल में कैसे मिलेगा, मुझे ऊपर से वो एरर थ्रो करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगेन एक इफ़ चेक लगा सकता हूँ, इफ़ फाइंडेड यूज़र। अगर तो मेरे पास फाइंडेड यूज़र है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ थ्रो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा न्यू एरर, और यहाँ पर कोई भी मैसेज मैं दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरह से ये मैंने मैसेज दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर तो यूज़र फाइंड हो जाएगा तो मेरा ये इफ़ चेक चलेगा, इससे नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। यहाँ से मेरा फंक्शन से बाहर आ जाऊँगा मैंने ऐसा कुछ रिटर्न वगैरह या रिस्पांस नहीं यहाँ से भेज रहा, रिस्पांस मेरा यही नीचे से ही जा रहा है, लेकिन यहाँ से मेरा एरर थ्रो हो जाएगा और वो एरर मुझे इधर कंसोल के अंदर आके मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कंसोल में दिखा देता हूँ, console.log मैं करूँगा, यहाँ पर मेरे पास error.message, इस तरह से मैसेज प्रॉपर्टी में आपको आपका मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरा फ्रंट एंड पे कोई रिस्पांस नहीं जाएगा। इसको अगेन मैं यहाँ से सेव करता हूँ, हटाया और ये सेव किया, देखें अभी फ्रंट एंड पे कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन मेरा जो सर्वर है उसने एरर जनरेट कर दिया। ये देखें ये जो एरर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यही जो एरर है वो हमें फ्रंट एंड पे भी चाहिए, क्योंकि अभी देखें ये जो हमारा फ्रंट एंड है उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ है, मेरा यूज़र क्रिएट हो चुका है या नहीं हुआ, ठीक है। तो इस एरर को अपने फ्रंट एंड पे कैसे भेजेंगे, अब उसका सिंपल सा मेथड है। एक सिंपल आपने मिडलवेयर बनानी है और उस मिडलवेयर के हैंडओवर आपने ये एरर कर देना है, वो एरर आपका ऑटोमेटिक आपके फ्रंट एंड को डिलीवर हो जाएगा। कैसे आपने मिडलवेयर बनानी है, यहाँ पे आ जाते हैं रूट फोल्डर में, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एरर handler.js, कोई भी आप इसका नाम रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा कॉन्स्ट एरर हैंडलर, इस तरह से, एंड इसके अंदर आपको 4 पैरामीटर मिल जाते हैं, एक एरर मिल जाता है, एक रिक्वेस्ट, एंड देन आपको रिस्पांस मिल जाता है, एंड देन ये आपको नेक्स्ट फंक्शन भी मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो एरर ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से रिसीव किया है, ये आपका एग्जैक्टली यही एरर ऑब्जेक्ट है जो हम यहाँ कंसोल में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है, यही मैसेज हम अपनी मिडलवेयर के अंदर भी यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कॉन्स्ट मैं करूँगा मैसेज इज़ इक्वल टू एरर डॉट मैसेज। समटाइम ऐसा होता है कि एरर के अंदर मैसेज नहीं होता, कुछ ऑटोमेटिक एरर जनरेट होते हैं उनके अंदर मैसेज नहीं होता, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शनल मैसेज दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल सर्वर एरर, इस तरह से मैं एक सर्वर एरर दे दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मैसेज जनरेट हो गया। अब यहाँ से मैं अपनी एप्लीकेशन का, अपनी उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ। कैसे, रेस्ट डॉट स्टेटस के अंदर फ़िलहाल के लिए 400 स्टेटस कोड मैं दे रहा हूँ, लेकिन आगे जाके इस स्टेटस कोड को भी हम डायनामिक करेंगे। डॉट यहाँ पर मैं करूँगा जेसन, एंड जेसन के अंदर मेरे पास आ जाएगा मैसेज, और ये जो ऊपर मुझे मैसेज रिसीव हुआ है उसी को ही सेंड कर दूँगा, ठीक है। नीचे आके मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू एरर हैंडलर, जो मेरी मिडलवेयर है आपने इसको इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अगेन अपनी index.js फाइल में आ जाना है, जो भी आपकी मेन एंट्री पॉइंट फाइल है, यहाँ पर आके उस मिडलवेयर को रिक्वायर कर लेंगे। कॉन्स्ट एरर हैंडलर इज़ इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पर आके इसका पास दे दूंगा मैं, ये मुझे मिल जाएगा एरर हैंडलर, इस तरह से, ठीक है। अब इस मिडलवेयर को आपने अपने किसी भी API कंट्रोलर के अंदर पास नहीं करना, फॉर एग्जांपल आपने इसको यहाँ पर आके कहीं यूज़ नहीं करना। ये एक स्पेशल मिडलवेयर होती है एक्सप्रेस की, ठीक है, बिल्ट इन आपके ये फंक्शन होते हैं, तो आपने इनको यहाँ पर आके पास नहीं करना। आपने क्या करना है कि यहाँ पर आके अपने इन्हीं सारे राउट्स के बॉटम पे, जितने आपके राउट्स हैं ऊपर बना लें, उनके बॉटम पे आके यहाँ पर आके आपने इसको यूज़ करना है। यहाँ
यहाँ पर मैं करूँगा ऐप डॉट यूज़ और इसके अंदर आपने पास कर देना है एरर हैंडलर। इस तरह से ये मैंने एरर हैंडलर दे दिया, इसको सेव किया। अब हम अपने फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिस्पांस मिलता है। अगेन मैंने इसको हटाया। ये अभी जो फ्रंट एंड से एरर आ रहा है इसको मैं आपको गाइड करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको आप रिफ़्रेश करेंगे तो चला जाएगा। वो क्यों आ रहा है वो मैं आपको गाइड कर दूँगा। अगेन मैंने यहाँ पर नेम डाला एंड email@email.com डाला। इसके बाद मैंने एज डाल दी, ये मेरे पास जेंडर आ गया और ये मेरे पास एड्रेस आ गया। ठीक है, ये मैंने सेव पे क्लिक किया। अब हमारे पास रिस्पांस आ चुका है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एरर नहीं आएगा। देखें ये मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टिल मेरे पास एरर नहीं शो हो रहा, लेकिन मेरे बैकएंड पे एरर जनरेट हो चुका है। ये देखें दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन एरर मुझे फ्रंट एंड पे क्यों नहीं मिल रहा। एक सिंपल सा काम है जो अभी हमने स्टिल करना है। देखें इस एप्लीकेशन के हैंड ओवर यानी कि इस सर्वर के हैंड ओवर हमने ये एरर हैंडलर तो कर दिया है, और इस एरर हैंडलर के अंदर हम एक मैसेज भी यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं एरर डॉट मैसेज करके। ये मैसेज हम एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इसके हैंड ओवर कोई मैसेज कर ही नहीं रहे, मतलब इस मिडलवेयर को हमने कोई मैसेज दिया ही नहीं, इसीलिए हमें कोई रिस्पांस में मैसेज मिल ही नहीं रहा। अब कैसे इसके हैंड ओवर हमने मैसेज करना है, हम अपने कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आके आपने इस फंक्शन के पैरामीटर में आगे एक और यहाँ पे आपने मेथड ले लेना है नेक्स्ट के नाम से। इस तरह से आपको रिक्वेस्ट, रिस्पांस और एक नेक्स्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये सीक्वेंस बड़ी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट को फर्स्ट पे रिसीव कर लें। अगर फर्स्ट पे रिसीव करेंगे तो वो आपका नेक्स्ट नहीं रहेगा, वो आपकी रिक्वेस्ट ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको हमेशा ये थर्ड ऑप्शन में मिलेगा। अब आपने क्या करना है, इस कैच ब्लॉक में आना है और इस कंसोल को हटा के यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट को कॉल करूँ, नेक्स्ट बेसिकली एक फंक्शन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से एरर इसके हैंड ओवर कर देना है। ये एरर ऑब्जेक्ट इस नेक्स्ट के हैंड ओवर हो गया। अब ये नेक्स्ट क्या करेगा, इस एरर को पकड़ के इस मिडलवेयर के इस एरर ऑब्जेक्ट में डाल देगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इस मैसेज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और ये नीचे से मेरा रिस्पांस चला जाएगा। अगेन इसको सेव किया और फ्रंट एंड पे आए, इसको आके रिफ़्रेश किया मैंने इस कंसोल को क्लियर करके। अगेन यहाँ पर मैं नेम करता हूँ email@email.com एंड ये मेरे पास एज आ जाएगी, ये मेरे पास जेंडर आ गया और ये मेरे पास एड्रेस आ गया। अब मैंने सेव किया तो ये देखें दिस यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अब हमें हमारा अच्छे से एक ग्रेसफुल वे में एरर मिल रहा है। अब जितने भी मेरी एप्लीकेशन, जितने भी कंट्रोलर में मेरे एरर आएंगे, मैंने सिंपल क्या करना है, इस तरह से एक इफ चेक लगाना है और जो भी मेरा एरर जो मैं थ्रो करना चाहता हूँ उसको यहाँ से थ्रो कर देना है। एंड थ्रो के बाद इस कैच ब्लॉक के अंदर आगे आपने नेक्स्ट कॉल करना है और नेक्स्ट के हैंड ओवर आपने ये एरर इस तरह से पास कर देना है। यही एरर आपका ये एरर हैंडलर मिडलवेयर इसको यूज़ करेगी और आपका रिस्पांस भेज देगी। आपको जगह जगह पे यहाँ पर रिटर्न, रेस्ट डॉट, इस तरह से एक ही कंट्रोलर के अंदर मल्टीपल रिस्पांस भेजना कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, तो जो चीज़ जो सीक्वेंस इसलिए है आप वही यूज़ करें, जो पैटर्न बना हुआ है तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप ये वाला पैटर्न यूज़ करें, ये बेस्ट प्रैक्टिस भी है और आपकी एप्लीकेशन भी बड़ी सीमलेस चलती है। और यही एरर आपको यहाँ पर आके मिल जाता है। अब इसी एरर को आप अपने इधर यूज़र को शो करवा दें, जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, आप इस एरर के साथ अपना स्टेटस कोड भी भेज सकते हैं। ये ऊपर मेरे पास स्टेटस कोड वैसे आ रहा है 400, लेकिन अभी ये जो स्टेटस कोड आ रहा है ये फ़िक्स है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये जो एरर हैंडलर के अंदर ये देखें ना, ये मैंने फ़िक्स किया हुआ है। इसको भी आप डायनामिक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं करता हूँ कॉन्स्ट स्टेटस कोड इज़ इक्वल टू एरर डॉट स्टेटस कोड। इस तरह से मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर मैं सेंड नहीं कर रहा तो मेरा 500 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 400 को मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ से स्टेटस कोड से। जो भी मैं स्टेटस कोड भेजूंगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टेटस कोड मुझे भेजना पड़ेगा। अब कैसे भेजूंगा, ये जो मैं एरर थ्रो कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्स्ट एरर इज़ इक्वल टू न्यू, बेसिकली मैं इसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। ये जो नीचे ऑब्जेक्ट बनाया है इसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। ये थ्रो की बजाय यहाँ पर मैं करता हूँ कॉन्स्ट एरर इज़ इक्वल टू न्यू एरर। ठीक है, तो ये एक एरर के अंदर मेरा मैसेज सेव हो गया। तो यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्स्ट स्टेटस कोड इज़ इक्वल टू नहीं सॉरी इस तरह नहीं, यहाँ पर मैं करूँगा एरर डॉट स्टेटस कोड इज़ इक्वल टू 400 या जो भी मैं स्टेटस भेजना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं आके करूँगा थ्रो, उसके बाद मैं कर दूँगा एरर इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से जो मैं स्टेटस कोड भेजूँगा वही मुझे मेरे फ्रंट एंड पे रिसीव होगा। अभी देखें ये मैंने 400 भेजा तो मुझे 400 ही रिसीव होगा। ये देखें ये मेरा 400 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका स्टेटस कोड यहाँ से चेंज कर दूँगा तो वो मेरा यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 404 मैंने कर दिया, सेव किया,
अगेन ये रिक्वेस्ट सेंड की और ये 404 हो गया, ठीक है। 404 नॉर्मली आपका नोट फाउंड का होता है, इसलिए नोट फाउंड यहाँ पे आ रहा है। बैड रिक्वेस्ट होता है आपका 400। जब भी कोई एरर वगैरह आता है तो वो बैड रिक्वेस्ट कंसिडर होती है। इस तरह से आप इन एरर्स को हैंडल कर सकते हैं और अपने इस फ्रंट एंड पे शो करवा सकते हैं। अब फ्रंट एंड पे कैसे इन एरर्स को एक्सेस करना है वो भी बहुत सिंपल मेथड है। आपने क्या करना है, अपने फ्रंट एंड पे आ जाना है और यहाँ पर भी आके ये जो आप नेटवर्क कॉल यहाँ पे कर रहे हैं, एपीआई को कॉल कर रहे हैं, इसको भी आपने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही करना है, ठीक है। अदरवाइज़ कोई भी एरर आएगा तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। अभी जैसे हमारा फ्रंट एंड क्रैश हो रहा था वो इसी वजह से हो रहा था कि मेरा जो सर्वर है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा था। अब जब इसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था तो वो मेरा बार बार फ्रंट एंड मेरा यहाँ पर क्रैश हो रहा था। तो यहाँ पर आगे आपने ट्राई कैच ब्लॉक करना है और जो भी आपका नेटवर्क कॉल है वो आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर करना है और जो भी आपको एरर मिलेगा वो console.log यहाँ से आपको इस तरह से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एरर आप कैसे एक्सेस करना है, अभी ये रिज़ल्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और एरर को देखते हैं हमारे पास ये एरर यहाँ पे क्या आता है। अगेन मैंने फ्रंट एंड किया और ये इसको यहाँ से हटाया, सेव पे क्लिक किया, ये देखें नोट फाउंड आ गया है लेकिन मुझे मैसेज नहीं मिला। अब मैसेज क्यों नहीं मिला, देखें यहाँ पे हम इस कैच ब्लॉक के अंदर एरर को एक्सेस कर रहे हैं लेकिन हम ऊपर से कोई एरर थ्रो ही नहीं कर रहे। जब तक आप ट्राई ब्लॉक के अंदर से कोई एरर थ्रो नहीं करेंगे आप उसको कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरर कैसे थ्रो करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इफ़ चेक लगाएंगे, इफ़ नोट रिस्पॉन्स डॉट ओके। ये जो आपका रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है इसके अंदर बेसिकली एक ओके प्रॉपर्टी होती है। तो हम इसको अपोजिट चेक कर रहे हैं। अगर तो हमारा रिस्पांस ओके नहीं है डैट मीन हमारे रिस्पांस में कोई एरर है। तो यहाँ पर हम करेंगे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं थ्रो न्यू एंड देन एरर। अब एरर हमें कहाँ से मिलेगा, एरर हमें मिल जाएगा हमारे रिज़ल्ट के अंदर जो हमारे पास डॉट मैसेज प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमारे पास एरर आ जाएगा। ये इस तरह से मैंने इसको थ्रो कर दिया। अब ये जो थ्रो एरर होगा वो नीचे कंसोल में मुझे शो हो जाएगा। अगेन यहाँ फ्रंट एंड पे आया और ये सेव पे क्लिक किया तो ये देखें एरर मेरे पास क्या आ रहा है, दिस यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसी एरर को आप यहाँ से पिक करके अपने यूज़र को शो करवा सकते हैं किसी स्टेट वेरिएबल के अंदर सेव करवा के। ये मैं एरर डॉट मैसेज यहाँ से ले सकता हूँ। अगर मुझे एग्जैक्टली मैसेज चाहिए, पूरा एरर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो मैं मैसेज भी ले सकता हूँ। ये सेव पे क्लिक किया, ये देखें दिस यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसी एरर को आप सिंपली यहाँ से पिक करें और जहाँ पर आप शो करवाना चाहते हैं करवा लें। बहुत ही सिंपल है ये। स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं या एक लाइब्रेरी होती है रिएक्ट हॉट टोस्ट के नाम से, उसको यूज़ कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी एक्सप्लोर कर दूंगा तो आपको अच्छे से उसका भी पता चल जाएगा। तो ये एरर्स के बारे में एक सिंपल सी हमारी वीडियो थी, इस पर आप प्रैक्टिस करें। मेन चीज़ ये जो इसको थ्रो कैसे करना है अपने कंट्रोलर के अंदर और इसको कैसे मिडलवेयर के थ्रू हैंडल करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पैटर्न आपका यही सेम ही रहेगा। जहाँ पर आपको लगे कि यार यहाँ पर मेरा एरर जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है, तो आपने वहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी है और इफ़ कंडीशन के अंदर आप अपना एरर थ्रो करेंगे। इस एरर के नीचे वाला जितना भी कोड होगा ये आपका नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से एरर भी थ्रो हो गया और नीचे आके यूज़र सेव भी हो गया, यूज़र नहीं सेव होगा, यहाँ से आपका फंक्शन एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कोई भी इस थ्योरी के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कहीं भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लाजमी बताऊँगा।